कोई मसीह, कोई खिज्र और कोई मेहदी। ये शहर खराबी का रामबाग है जो अब आराम बाग है। और मैं एक जर्नलिस्ट हूं। आधा सच अखबार में छपता है और पूरा सच मैं अपनी डायरी में लिखता हूं। मैं कहानियां लिखता हूं, मजलूमों की महरूमियां, जमाने की सितम जरीफियां। मेरा कलम जख्म कलम बंद करता है। ये रामबाग भी जख्मों से चूर है। कभी यहां गुल ही गुल थे और अब खार ही खार हैं। कभी यहां पेड़ों की छांव तले रोमियो जूलियट, शीरीं फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा नजर आते थे। अब यहां कचरे का ढेर नजर आता है। नशे के आदि अफराद और गदागर नजर आते हैं। ये बाग अब एक बाग कम और एक खंडर ज्यादा है। कभी रामबाग की एक झलक देखने बहुत से लोग आते थे। अब यहां कोई नहीं आता। इस सियारात में ये बाग सिसकियां ले रहा है। खंडर से बेचैन रूहों की आवाजें मेरे ताक़ुब में हैं। ये रात एक दर्द भरी रात है। मैं सोना चाहता हूं पर मुझे नींद नहीं आती। यादें मुझे सोने नहीं देती। रामबाग की एक सुहानी याद आज तक मेरे ख्यालों में ताजा है। वो रात मैं कभी भूल नहीं पाया। काश वो रात कभी फिर से बसर हो। काश मेरी मोहब्बत फिर से मेरी नजरों के सामने आ जाए। काश मैं फिर से इजहार मोहब्बत कर सकूं। नैना मुरे तरस गए, आजा बलम परदेसी। है नैना मुरे तरस गए, आजा बलम परदेसी।
हाथ में लेकर मुंतजिर हो किसकी? गौहर मिर्जा, ये भी तस्कीन का तरीका है। मुझको आम कर रहे हो तुम? सिर्फ हमदर्दियों की है ख्वाहिश। मुझको बदनाम कर रहे हो तुम? मैं अगर तेरा बदनाम तमाशाई हूं, मैं अगर तेरे लिए बाइसे रुसवाई हूं, तू है मुख्तारे तबीयत, कोई मजबूर नहीं, तर्क कर दे ये रफाकत अगर मंजूर नहीं। आए ना मेरे पास, कई दिन गुजर गए, अब क्या हम ऐसे आपके दिल से उतर गए? जो दिन थे आने जाने के वो दिन गुजर गए, अब तो खबर नहीं किधर आए किधर गए। जो नजर अब है वो पहले तेरी बेदीद न थी, इस तरह आंख बदल लेगा ये उम्मीद न थी। तुझको दौलत की जरूरत है, मोहब्बत की नहीं। अहले जर ही के लिए वक्फ है तेरी बाहें। मैं कि मुफलिस हूं, मेरा जोर नहीं चल सकता। सोचता हूं बदलनी ही पड़ेगी। बंद मुझ पर तुम ना अपने दिल का दरवाजा करो। तुमको फुर्सत हो तो मेरे गम का अंदाजा करो। मेरे महबूब, मेरी जाने तमन्ना, मेरे दिल, ये बता दे कि तुझे मुझसे शिकायत क्या थी? रास आया ना तुझे दर्द में डूबा हुआ दिल? या मेरी तल्ख हसी राह की दीवार बनी? या मेरी मुफलिसी हाइल है मेरी राहों में? या कोई शीश महल ढूंढ लिया है तूने? तू भी औरों की तरह जर की तमन्नाई, तू भी औरों की तरह जर की तमन्नाई है। कुछ तो कह, कुछ तो कह। तूने भी दौलत को खुदा मान लिया? क्या समझ लूं कि खनकते हुए सिक्कों की तरह हुस्न और दिल यूं ही तब्दील हुआ करते? तुझसे कहना तो मुझे और ही कुछ होता है। तुझसे मिलती हूँ तो कुछ और ही कह जाती हूँ। अपने एहसास को हर क्षण दबाती हूँ, मगर तुझसे मिलती हूँ तो जज्बात में बह जाती हूँ। मेरी चाहत से, प्यार से नफरत की, तुमने हर मोड़ पे तौहीन मोहब्बत की। किस मोहब्बत की बात करते हो? तुम फकत रस्म अदा करते हो। क्या करूं, रस्म दुनिया से मजबूर हूं। मजबूर हो, मजबूर हो। तुम भी एक मर्द हो, इसी मुआशरे का एक फर्द हो। इखलाक भी तुम्हारा है, मजहब भी तुम्हारा है, आईन भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। आवारा बहुत किया है मैंने खुद को, दीवाना बना लिया है मैंने खुद को। तखलीक की चक्की में तुम्हारे आगे हाँ पीस के रख दिया है मैंने खुद को। अपना हमदर्द बनाऊं तो बनाऊं किसको? दिल के जो जख्म है आखिर वो दिखाऊं किसको? सवाल ये नहीं है कि जिंदगी है जहर मेरी, सवाल ये है कि इस जहर को पीऊं कैसे? मगर मुझे तो आपने रुस्वा किया जमाने में, मगर जनाब की पारस आई क्या कहना। वो जमाना तेरी मोहब्बत का एक भूली हुई कहानी है। किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है। तंग आ गया हूं इस उलझन से। उमराव जान,
तंग आ गया हूं इस उलझन से। जाओ, चली जाओ मेरे गुलशन से। गौहर, जिद है तो खैर मैं गुलशन से निकल जाऊंगी। जितने गुल मैंने सवारे हैं कुचल जाऊंगी। तुम कोई अपने बचाव का तरीका सोचो, मैं तो गहवारा तूफान में भी पल जाऊंगी। अपने वादे पर अटल हूं मैं पहाड़ों की तरह। मैं भी कोई आग का दिल हूं जो बदल जाऊंगी। हर तरफ बेगानगी का, बेहिसी का राज है। कोई दिल भी किसी के दर्द पर रोता नहीं। रंजो गम को बांट ले, ये इनके बस की बात है। आदमी की लाश पर यह आदमी रोता नहीं। लाश? आदमी की लाश? कहां है लाश? इस शहर में अब सिर्फ जिंदा लाशें हैं। इंसान तो कब के मर गए। मगर आप तो जिंदा हो। जब जमीर मर जाए तो आदमी मर जाता है। मैं मर चुका हूं। मुझे तो तुम जिंदा लगते हो। देखो, गौर से देखो, मैं तुम्हारा अक्स हूं। तुम भी मर चुके हो। इमदाद और कर्जे पर जिंदा रहने वाले जिंदा नहीं कहलाते। अभी आप वो किसी लड़की से बात कर रहे थे। ओ, उबराव जान थी। उबराव जान? वो अभी जिंदा है, मरी नहीं। क्या मतलब जिंदा है मरी नहीं? हाँ? जब तक उर्दू जबान जिंदा है, जब तक उर्दू अदब जिंदा है, जब तक उर्दू अदब जिंदा है, उमराव जान अदा जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। बशर बावस तस्खीरे फलक पैबंद खाक। बशर बावस तस्खीरे फलक पैबंद खाक अब तक, मगर यारब महो खुर्शीद व अंजुम ताब ना कब तक। ज़हूर अहद नौ पर हक, मगर ये क्या कयामत है। ज़हूर अहद नौ पर हक, मगर ये क्या कयामत है। शफक है खून चका अब तक, सहर है सीना चाक अब तक। अरे वाह 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 डॉक्टर इरफानुल्लाह साहब, वाह। आप तो अदब के डॉक्टर हैं। आप ही बताइए ना, आप क्या कहते हैं उमराव जान अदा के बारे में? उमराव जान अदा, हमारा ख्याल है कि उमराव जान अदा हादी रुस्वा का तस्वुर भी था और आप बीती थी। मैंने फिल्म देखी है, आप बीती है। अरे नहीं मियां, उमराव जान अदा मिर्जा हादी रुस्वा की आप बीती है। अरे छोड़े डॉक्टर साहब, आप बीती का किस्सा। आपका ताल्लुक अदब से है। आप ये बताइए कि अदब क्या है और सच्चा अदब क्या है? अच्छा, आपको अदब से लगाव है। जी, दिन के औकात में मैं अखबार में अदबी रिपोर्टर हूं और रात को इस बाग की इबादत करता हूं। देखो बाग के महाफिज, अदब तो तारीख अदब में दर्ज है, लेकिन जो असल अदब है, सच्चा अदब, वो क्लासिक है और मौर्रिख की तारीख से मुख्तलिफ। अदब या तो अदब है या अदब नहीं। तो सच्चे अदब की तारीफ बताइए मुझे। सच्चा अदब जानना चाहते हो? जी। आओ, हट। जी डॉक्टर साहब। चेखोव को पढ़ा है तुमने? हैं? हाँ 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 हाँ। जैसे चेखोव को पढ़ते ही जार के जमाने का तस्वुर हमारी निगाहों में घूम जाता है, या मिर्जा हादी रुस्वा, उमराव जान अदा पढ़ते ही हम 18वीं सदी के लखनऊ की माशरत देखने लगते हैं। मंटू को ले लो, मंटू को पढ़ते ही पटवारा निगाहों में घूम जाता है। बस यूं समझ लो कि सच्चा अदब वही है जिसे पढ़कर अदीब
तहजीब के दौर में कारी पढ़ते हुए चला जाए, वही सच्चा अदब है। डॉक्टर साहब, आप अदब पढ़ाते हैं, अदब से ताल्लुक है आपका, तो फिर ये पागलों के पागल खाने में आपकी एडमिन बनने की क्या सोची? ये बताइए। हाँ, क्या बताएं, बाकी मुहाफिज, असल अदब, सच्चा अदब आजकल पागल खानों में ही कहीं कैद है। बहरहाल, हम जिस तालीमी इदारे से मुंसलिक थे, 1 साल हो गया, तनख्वाह नहीं मिली। अब बताइए, सैलरी नहीं मिली, क्या करते? पागल खाने का एडमिन बन गए। अब सवाल ये रहा कि हमारे पागल खाने से चंद पागल फरार होकर इस बाग की तरफ आए, तो उनकी तलाश में हम भी आ गए। हालांकि तलाश का काम तो पुलिस का है। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है जनाब, मगर कोई पागल हाथ भी तो आए। मुहाफिज, ये तो बताओ कि पागलों का हुलिया कैसा है? किसी भी पागल का हुलिया कहाँ होता है? किसी भी पागल का हुलिया कहाँ होता है? भाई, उसका रवैया उसे पागल बना देता है। मगर बाग में तो मुझे एक भी पागल नजर नहीं आया। और ये तुमने कैसे जाना? तारुफ जनाब, पुलिस वाले पहले तारुफ लेते हैं। उनमें कोई रहनुमा था, कोई वकील, कोई राइटर तो कोई डॉक्टर, कोई सियासी तो कोई मिरासी, पागल नहीं था कोई। मुहाफिज, मैं यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया था, यहाँ तो मेरी तफ्तीश शुरू हो गई है। ओहो जनाबे वाला, आपने तमाम बाग तो चेक कर लिया, अब कौन सा हिस्सा बाग का रह गया जो आप चेक करेंगे? खंडर। ये जो खंडर है ना, खंडर को चेक करना चाहता हूं मैं। अच्छा मुहाफिज, मुझे ये तो बताओ कि इस खंडर में आवारा कुत्ते तो नहीं है? कुत्ते तो नहीं है, मगर सरकारी एहलकारों ने चंद जहरीले और भूखे कुत्तों को जहर देकर मारा था। उनकी रूहें हैं वहां। कभी उनके कराने की आवाज आती है और कभी भौंकने की आवाज आती है, और भी कुछ और आवाजें आती हैं, खौफनाक आवाजें, दिल दहलाने वाली आवाजें, इंसानी रूहों की सिसकियां और चीखें। मुझे डरा रहे हो? मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से। मैंने 5 पुलिस मुकाबला में हिस्सा लिया है, सरकार को डरा रहे हो? जानते हो ना, मुझे ज्यादा डराओगे तो गायब हो जाओगे। चेक कराओ, मैंने चेक करना है खंडर। आइए डॉक्टर साहब, खंडर दिखाते हैं। अरे छोड़ो नफरी को, छोड़े, चले चाय पीते हैं। आइए
मैं तुम्हें लेने आया। ये कौन सी जगह है? ये कैद खाना है। तुम कहाँ चले गए थे सलीम? तुम कहाँ चले गए थे? जश्न की रात, मैं खुशबू में बसी बैठी हुई थी, मैं गा रही थी, तुम मुस्कुरा रहे थे, मैं नाच रही थी, तुम झूम रहे थे। ऐसा लगता था जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई थी, मगर तुमने मुझे अपनी जन्नत से बेदखल कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने सलीम? ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं तुम्हारी अनारकली, तुम्हारी नादरा। क्या 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 भूल गए वो मुलाकातें और तुम्हारा धड़कता हुआ दिल? वो तुम्हारा धड़कता हुआ दिल मुझे यकीन दिलाता था हमारी मोहब्बत का। मालूम हुआ कि वो मोहब्बत न थी, गुनाह था, जिसके डर से तुम भाग गए। अनारकली, तुम्हारे रक्स ने हिंदुस्तान के तख्त सल्तनत को लर्जा दिया। तुम्हारे नगमे ने हमारे शाही में शोले भड़का दिए। एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ साजिश की। मेरे मशरूब में बेहोशी की दवा शामिल कर दी गई। मुझे कुछ याद नहीं, बस ये याद है कि मुझे तुमसे जुदा कर दिया गया। जुदा कर दिया। सलीम, तुम नहीं जानते तुम्हारी अनारकली पे क्या गुजरी। काश जो मुझ पे गुजरी वो तुम पे गुजरी होती। जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन मुश्ताए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। डॉक्टर, पागलों की
तलाश ने हमें पागल कर दिया। पागलों की तलाश ने हमें पागल कर दिया। वाह, ये मिसरा हो गया। डॉक्टर आप क्या कहते हैं, मिसरा हो गया? मिसरा तो है, बहुत आमियाना है। डॉक्टर, आजकल उर्दू जबान में बड़ी सस्ती शायरी हो रही है। बाप के मुहाफिज उर्दू को सस्ता करके पढ़ाएंगे तो शायरी भी सस्ती ही सुनने को मिलेगी ना। हमने अपनी जबान को तन्हा छोड़ दिया। याद रखो, जबान और विरसा बहुत जरूरी है। माबाद नौआबादियात के इस खित्ते में अंग्रेजों के एक तवील अरसे के तसल्लुत और फिर उनसे फौजी शिकस्त में हमारी तहजीब को बड़ा धचका पहुंचा है डॉक्टर साहब। अच्छा, जापानियों को भी तो फौजी शिकस्त हुई थी, उन्होंने तो तहजीबी शिकस्त तस्लीम नहीं की। अच्छा, तो जापानियों ने क्या किया? क्या किया? जापानियों ने क्या किया? इंतकाम। इंतकाम को छोड़ दिया, तहजीबी कुव्वत को थाम लिया, फिर उसी से काम लिया। कुव्वत? ये किस कुव्वत की बात हो रही है? आपके पास कोई दवा वगैरह है? तहजीबी कुव्वत की बात कर रहे हैं जनाब, तहजीबी कुव्वत की। कभी यहां इस बाग में खानदान आया कर, ये बड़ी पुरानी बात है। इस बाग में खानदान आया करते थे, अजनबी बनकर आते थे और रिश्ते बनाकर चले जाते थे। एक कुनबा सिस्टम था जो खत्म हो गया। कभी ये शहर रश्काबाद था, अब अश्काबाद बनकर रह गया। जबर की कैद में तबकाती कशमकश का शिकार शहरी आजाद होकर भी गुलाम। वाक़ मुहाफ़िज़, आज़ादी, असल आज़ादी वो है जिसमें माशरे के किसी भी फर्द को किसी मुसल्लत हाकिम के जुल्म और तशद्दुद का डर या खौफ ना हो। लेकिन हमारा ये शहर, इसमें रहने वाले, इसमें बसने वाले लोग खौफजदा, डरे, सहमे हुए। बाएं बाजू का इंटेलेक्चुअल रोता है कि इनकलाब की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि दौलतमंद तबके की इजारादारी है। कुछ लोगों को यह मसला है कि औरतें बेपर्दा घर से निकल आई हैं और मुतवस्सित तबके का शहरी, उसके जान को हजारों लाखों मसाइल दरपेश है। बिजली, पानी, गैस, बच्चों की फीस, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो बस इस बाग की फिक्र है। बाग की फिक्र? आप इस बाग की हिफाजत कर रहे हैं ना जनाब, आपका शुक्रिया। आप ना होते तो यह बाग ना जाने कब का प्लाजा बन चुका होता, शायद बन चुका था। क्या आवाज? ये कैसी आवाज है? कैसी आवाज है? चले देखते हैं। चलो। उस तरफ से आ रही है शायद। हाँ।
इलाही कोई बतलाए मोहब्बत कैसी दौलत है, कभी मांगे नहीं मिलती, कभी ठुकराई जाती है। अनारकली, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि मोहब्बत क्या चीज है। मैं भी गौहर से मोहब्बत करती थी, मगर मैं साहिब आलम से मोहब्बत करती हूँ। मैंने हमेशा सतूनों के पीछे से, पेड़ों की आड़ से साहिब आलम को देखा। एक कनीज जिसे मोहब्बत ने दीवाना बना रखा है, वो इसके सिवा और कर भी क्या सकती है? अनारकली, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। जिसे किसी से मोहब्बत हो, वो उसे किसी दूसरे से मोहब्बत करता देखे, उसे बहुत तकलीफ होती है। क्या आप भी मोहब्बत करती हैं? मुझे गौहर से इश्क था, मगर गौहर भी एक मर्द है। मर्द को सिर्फ अपनी जात से इश्क होता है। मुझे मालूम है कि मेरी तकदीर में महरूमी के सिवा और कुछ नहीं। मैंने अपनी तमन्नाओं का गला घोट दिया है। उमराव, औरत की जिंदगी जवानी तक है। अगर जवानी के साथ ही जिंदगी खत्म हो जाया करती तो क्या खूब होता। सच कहा नाते, जवानी में बिन मांगे मोती मिलते हैं और आखिर में मांगे भीख भी नहीं मिलती। मुस्कुरा जाने बहारा के सवेरा होगा, मुस्कुरा जाने बहारा के सवेरा होगा, खत्म सदियों के रिवाजों का अंधेरा होगा। शब की तकदीर में लिखा है गुजर ही जाना, राह सूरज की कहां रोक सके अहले सितम। उमराव, अनारकली, उदास ना हो। तुम तारीख हो और तुम अदब। मैं इस बाग का मुहाफिज हूं। मैं तुम दोनों को तहफ्फुज दूंगा। तहजीब को अपना रवैया बदलना होगा। मुझसे तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और मोहब्बत भी। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्यों? क्या ये दोनों तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा इश्क नहीं? मुहाफिज, मेरा इश्क ये बाग है, मेरा इश्क ये शहर है, इसकी गलियां, इसकी सड़कें, इसके बाजार, ये मेरे ख्वाबों का शहर है। और इस शहर से मेरा मजाक खास का रिश्ता है। मजाक खास? जी, मजाक खास, ज़ौक़ का हम शक्ल। आप क्या तमस्खुर समझे? वैसे इस शहर के साथ तमस्खुराना रवैया ही बढ़ता जा रहा है। मुहाफिज, ये शहर बाज़ौक़ और अजीम लोगों का शहर रहा है। शाहों का, शहीदों का, गाजियों का, इनकलाबियों का, जानिसारों का, खिदमतगारों का और फनकारों का शहर। ये शहर है सादिक़ैन और सैबा अख्तर का शहर। ये शहर है रईस अमरोवी और जॉन एलिया का शहर। ये शहर है मोहम्मद अली, वहीद मुराद, मसरूर अनवर, सुहेल राना, अहमद रुश्दी, मेहदी जहीर और मेहदी हसन, सादिकुल इस्लाम और ज़ैड बुखारी का शहर। ये शहर है जमशेद निसरवांजी का शहर, गुल हसन कलावती का शहर, सर आगा खान सुल्तान मोहम्मद शाह, सुल्तान अरशद, रफीक नक्श और हकीम मोहम्मद सईद का शहर।
ये शहर है रामदीन पांडे, सूरज बाली और राजा दाहिर का शहर। ये शहर है रुतफाओ और अब्दुल सत्तारीदी का शहर। ये शहर है सर चार्ल्स नेपियर, फातिमा जिना और कायदे आजम का शहर। लेकिन अब ये शहर चोरों का शहर, राजा चोर, रियाया चोर, अफसर चोर, मुलाजिम चोर, ताजिर चोर, काजी चोर, चोर चोर सारे चोर। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। इस शहर खराबी में हम दर्द के मारे जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। जिसने हर एक हाथ में कशकोल दे दिया, जिसने हर एक हाथ में कशकोल दे दिया, कहते हैं शहर का सुल्तान है वही। धींगा मुश्ती मार कुटाई होती है, मेरे शहर में रोज लड़ाई होती है। हाकिम हाफिज, ये लड़की और ये शाहिद मीर, अरे ये तीनों वो ही नफ्सियाती मरीज हैं जो हमारे पागल खाने से भागे थे। ये पागल है। डॉक्टर इरफानुल्लाह, मैं पागल नहीं हूं, मुझे पागल कर दिया है रिवायात ने, खुद साख्ता तारीख ने, मुस्तार बांझपन का शिकार अदब ने। मैं पागल नहीं, मैं बेघर बेरोजगार हूं। गरीबी ने पागल खाने की चार दीवारी पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। वहां भी बेसुकून रहा तो क्या चला आया इस बात में। याद रखो शाहिद मीर, तुम जेरे इलाज हो, अदालत ने तुम्हें पागल करार दिया है। मैं अकेला पागल हूं? अरे मुझसे बड़े पागल इस शहर में मौजूद हैं, वो पागल खाने में क्यों नहीं रह रहे? इन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया है कि बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा पागल होना जरूरी है। इसलिए कि पागल बेहिस होता है, नफ्सियाती कुछ भी कर सकता है और उस पर कोई मुकदमा नहीं बनता। लेकिन मेरे पागल, इस शहर में अच्छे लोग भी रहते हैं। वो सारे कब्रिस्तान के मुर्दों से शर्त लगाकर सो रहे हैं, मजलूम की नहीं सुनते। शाहिद मीर, इस शहर में तहजीब याफ्ता लोग अभी बाकी हैं। वो बाकियात हैं, बाकियात। तहजीब, तौशाए तहजीब की महफिलें सजाने वाले तहजीब का कत्ल करना चाहते हैं, तहजीब को बरहना करके तहजीब का कत्ल करना चाहते हैं। तहजीब रवायात नहीं, रवैया है, इसे बदलना होगा। तो कौन बदलेगा ये रवैया? तबकाती निजाम का खात्मा कौन करेगा? कौन? मुहाफिज, हम जैसे पागल ही इस उजड़े बाग को संवारेंगे। हम जैसे पागल ही इस उजड़े बाग को संवारेंगे। शोला ना दब जाए, ये आग ना सो जाए, है वक्त यही यारो, जो होना है हो जाए।